नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जंतर मंतर से जीत का जो स्वाद चखा इस देश के लाखों जेनजी ने, युवाओं ने, उस जीत का सफर अब बढ़ चला है। और ये जीत का सफर जितना आगे बढ़ता जाएगा, ये रौंदेगा किसको? रौंदना शब्द निगेटिव लिया जाता है, लेकिन यहां मैं क्लियर कर दूं, इसको पॉजिटिव मानिएगा, क्योंकि कई बार असुरों को भी रौंदने की जरूरत होती है। रौंदना होता है ना कि रौंद दिया उसको, असुर भी रौंदे जाते हैं। तो कौन रौंदा जाएगा इस बार? जेनजी की आकांक्षाओं, जीत की अभिलाषा और महत्वाकांक्षा, अपने भविष्य को लेकर के उनके भीतर पैदा हुआ कौतूहल और उसके लिए उनके आगे बढ़ते हुए कदम, उनके नीचे कौन कौन रौंदा जाएगा? तो रौंदा वही जाएगा जो राज कर रहा है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और राज कौन कर रहा है? हर जगह तो डबल इंजन है। जहां डबल इंजन नहीं थी, वहां न छात्र अस्पताल में सर फोड़वा करके, पायलट गन से आंख फोड़वा करके न अस्पताल में भर्ती हुए, और न उनको मुकदमों से कुचलने और दबाने की कोशिश हुई। उनको बड़ी विजय मिली, अप्रत्याशित विजय मिली, जिस पर छात्रों ने खुद ही कहा कि इतनी बड़ी डिमांड को पूरा करना नामुमकिन था, लेकिन मुख्यमंत्री ने किया। मैं झारखंड की चर्चा किया अभी। झारखंड में आंदोलन खत्म होने के बाद भी हेमंत सोरेन नहीं रुक रहे। 22 परीक्षाएं रद्द कर दी, सब फिर से जांच होगा और पूरा एजुकेशन सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम दोबारा उसका इवैल्यूएशन होगा और फिर से पूरा परीक्षा प्रणाली डेवलप की जाएगी। उस रास्ते पर चल पड़े। गाड़ी वहां से आगे बढ़ चुकी है, भाजपाई सदमे में है। झारखंड से दिल्ली तक टेलीफोन पर बातें हो रही हैं, क्योंकि मूवमेंट पटना शिफ्ट हो चुका है। गर्दनी बाग में कल शुरुआत ही जब आंदोलन की हुई तो 1000 से ऊपर की संख्या हो गई। शुरुआत ही हुई, अभी अनशन नहीं शुरू हुआ है। बताया जा रहा है कि 3 दिन वहां पर खाते पीते बैठेंगे आंदोलनकारी। 3 दिन के बाद फिर अनशन, भूख हड़ताल पर विचार करेंगे। पहले ही दिन जो टीचर्स की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन होना था, वो शाम तक जारी हो गया, लेकिन उसके भीतर जो खेल था, अब भाजपा को समझ में आएगा पाला किससे पड़ा है। जेनजी एक एक चीज को पढ़ के समझती है। हमारे यहां जैसे नहीं, हमारी जनरेशन जैसे नहीं है। राम जी आए हैं, पता चला सब लोग चल दिए, राम जी आए हैं, और मोदी का उंगली पकड़ के राम जी आ रहे हैं और हम लोग ताली और थाली बजा रहे हैं। ऐसा नहीं है जेनजी। वो पढ़ के समझ लेता है कि राम जी मोदी का उंगली पकड़ के नहीं आ सकते हैं, क्योंकि किसी मोदी की या किसी इंसान की औकात नहीं है कि भगवान को उंगली पकड़ा के लावे। तो जेनजी तुरंत उंगली छुड़ा देता है खट से, चलो हटो, तुम राम जी अकेले आएंगे, तुमको पकड़ना है तो उनकी उंगली पकड़ के आओ। ये जेनजी में और हमारे जनरेशन में फर्क है। तो जेनजी ने नोटिफिकेशन में खेल भी पकड़ लिया तत्काल, और आंदोलन को और कह दिया अब इसको प्रचंड करेंगे, वेग इसको और देंगे। बीपीएससी, बिहार ट्रिपल एससी, सब बिहार प्रदेश का जो ट्रिपल एससी होता है, जो लोअर सबऑर्डिनेट और इस सब में नीचे, मतलब बाबू क्लर्क के लेवल का करवाता है एग्जाम, सब पे जितने एग्जाम में फेलियर हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं, धांधली हुई है, सबके खिलाफ मोर्चा। और ये भीड़ आगे कितनी बढ़ सकती है अंदाजा मत अभी लगाइएगा, क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टीज भी एक्टिव हो गई हैं। 11 साल बाद राजभवन कूच किया, राजभवन पर चढ़ाई की राजद ने आज। 11 साल बाद सोचिए, जो पार्टी सड़कों पर आंदोलन से पैदा हुई थी, 11 साल ऐसे ही थोड़ी इस दशम पहुंची है। 11 साल मौज में ऐसे बैठे थे, 11 साल बाद आज कूच के सड़कों पर उतरे। तो ये पूरी खबर समग्रता से अब देखिए हमारे साथ। भाव को ले आओ स्क्रीन पर। स्वागत है भाव। लाइए शुरू करिए। कोई हेडलाइन नहीं, सीधा बच्चों खबर, क्योंकि बच्चों की खबर हेडलाइन से गायब कर दी गई है। कहीं भी मैं ढूंढ रहा था कि अपडेट मिले, नहीं मिल रहे। तो शुरू करिए, सबको सुना। इसलिए बीएसएससी वाले आइए, आपका कल भी हम मुद्दा उठाए थे, सेट मारने से कुछ नहीं होगा।
कोचिंग में सेट मार ही रहे हैं आप 3 साल से। 4 साल हो गए, ठीक है सर। तो आप सभी आइए, बीएसएससी वाले आइए, लाइब्रेरियन। ये देखिए, ये पहले दिन की भीड़ है, पता नहीं कि 1000 में संख्या पहले ही दिन थी। आज सबसे ज्यादा भीड़ है और इस आंदोलन को रोकने के लिए बहुत जगह ट्रेन को रोक दिया गया, बस को रोक दिया गया। ये साजिश की गई, लेकिन फिर भी आंदोलन नहीं रुका। अभी देखिए हजारों लोग उधर से आई रहे हैं, इसलिए वेट कर रहा है। आप लोग पानी पीजिए आराम से। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री हाय हाय, शिक्षा मंत्री हाय। अब यहाँ पे रुकिएगा। शिक्षा मंत्री का बयान पता है भाव क्या है 24 घंटे पहले का, कि कुछ छात्र नेता मुझसे कह रहे हैं कि इस्तीफा ले लेंगे, वो लोग मुझे जानते नहीं हैं। ये बहुत है। बड़े हाँ, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ही माफिया टाइप हो, हाँ, वहां शिक्षा मंत्री तो अपने आप को माफिया का एक अंग समझेगा। हाँ, वो तो इस डॉन के दरबार का डॉन समझेगा अपने को। हम्म, नरसंहार के जिसके ऊपर आरोप लगे हो, ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसी इंसान को मुख्यमंत्री बनाया। हम्म। और क्या मुख्यमंत्री की भाषा आप नहीं जानते आशीष जी? कैसे मुख्यमंत्री भाषा बात करते हैं? टपोरी बात सुननी हो तो आप बिहार के मुख्यमंत्री को सुनिएगा। हम्म। उनके शिक्षा मंत्री से तो अपेक्षा यही है। ये मुझे नहीं जानते, मेरा शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। इनडायरेक्टली मतलब यही कहना चाहते होंगे, ये मुझे नहीं जानते जो मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं। हाँ। मेरा शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो यहाँ माल काटने आया हूं। कल मरते हो तो आज मर जाओ। मतलब अहंकार देखिए, हाँ, अहंकार कि ये जानते नहीं है मुझसे इस्तीफा ये लेंगे। अपने आप को सम्राट चौधरी सम्राट ही समझ रहे हैं। मैं ये बिहार के छात्रों की मांग क्या क्या है एक बार बता दूं, फिर विजुअल्स पे आते हैं। थोड़ा विजुअल के ऑडियो की वजह से डिस्टर्ब कार्यक्रम में हुआ। बिहार में छात्र जो मांग कर रहे हैं उसमें है बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन तुरंत जारी किया जाए। जो मैंने कहा था विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन उसमें खेल क्या था आगे सुनिएगा। टीआरई 4 मतलब टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम, चौथा चरण, ये टीआरई है। टीआरई 4 में सभी विषयों के पर्याप्त पद शामिल किए जाएं। परीक्षा सिंगल फेज में कराई जाए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। बिल्कुल बीपीएससी सीजीएल 4 इंटर लेवल और बीएसओ जैसी लंबित भर्तियों में कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस वेटेज हटाया जाए। लाइब्रेरियन भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। एईडीओ, दरोगा, सिपाही समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं की तारीख घोषित हो। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, ये डिमांड है। और मिथिलेश तिवारी जैसा शिक्षा मंत्री जो उलझुल बक रहा है, उसका इस्तीफा मांगा जा रहा है। इसमें मतलब जो मिथिलेश तिवारी हैं, वो शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन पर पटना हाईकोर्ट के तरफ से रोक लगाए जाने के ऑर्डर पर क्या कह रहे हैं, उनका स्टेटमेंट सुनिए। शिक्षा मंत्री कैसा है। हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। चूंकि सरकार को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला,
उसे इस मामले की जानकारी भी नहीं थी, इसलिए माननीय न्यायाधीश ने रोक लगा दी। जब सरकार का पक्ष अदालत के सामने रखा जाएगा तो हमें पूरा विश्वास है कि शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। ट्रांसफर पोस्टिंग मतलब समझ लीजिए कि वो 7-2 साल की व्यवस्था। इंडस्ट्री है, ट्रांसफर पोस्टिंग इंडस्ट्री है। और सरकार का पक्ष नहीं जो है सुना गया, बिना सरकार का पक्ष सुने हुए पहली बार इनकी व्यथा है कि ये बता रहे हैं कि अदालत ने सरकार सुने नहीं, इनको वो कर दिया। अब जरा आगे चलिए, जरा लाइए और छात्रों का वो लाइए, आप पहले दिखाइए। अरे बेशर्मो, मैं जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ, बेशर्मो, शर्म नहीं आती है? 66वीं 67वीं 70वीं का पेपर लीक हुआ सिविल से बांटा, उसमें पीटी में इंटरव्यू था, कैसे लीक हो गया? 70वीं में हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव, धांधली से थी। 20 पुलिस पदाधिकारी, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी बिहार के, जिनकी कॉपियां, मेंस की कॉपियां सिविल सेवा की खूब है, कॉमा, फुल स्टॉप, एक वर्ड हैंडराइटिंग तक सेम है। आज तक बिहार सरकार को या बिहार पुलिस को हिम्मत नहीं हुई कि उस 20 पदाधिकारी पे कार्रवाई करे जो बीपीएससी में सेटिंग से गए थे, जो 67वीं पेपर लीक में पेपर उजागर हुआ था, किया था। देखिए क्या क्या ये गिनती चल रही थी पूरी कुंडली की, हूबहू एक एक शब्द पेपर लीक हुआ, एक एक शब्द मिला, मैच हुआ। ये बिहार की हकीकत है जो अब खुलने शुरू हुई। आगे चलिए, अगला चेंज करते जाइए, बीच में हमको लाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। पहले छात्र तेजस्वी यादव जो है वो आंदोलन में आ गए हैं। ये विजुअल है जब तेजस्वी यादव छात्रों के बीच में कल ही पहुंच गए थे वहां आंदोलन में, और पप्पू यादव इस आंदोलन की शुरुआत से पहले से एक्टिव है। हाँ, तो वो ध्यान रखिएगा। अगले पे आइए। नमस्कार दोस्तों, हम लोग अभी भी गर्दनीबाग धरना स्थल पे मौजूद है और रात भर गर्दनीबाग धरना स्थल पे ही हम सभी लोग सोएंगे और कल फिर जैसे चला था आज धरना वैसे ही चलेगा। और आज आप लोग देखे होंगे कि जैसे ही हम लोग धरना शुरू किए तो 4 से 5 घंटा के बाद TRE4 का विज्ञापन जारी किया गया। बहुप्रतीक्षित TRE4 का विज्ञापन जारी किया गया, जिसके लिए कई बार अभ्यर्थी हम सभी मार खाए, लाठी खाए, हमें जेल में बंद किया गया, जेल में मारपीट की गई, सेल में बंद किया गया। लेकिन आज TRE4 का विज्ञापन आया और जो हम लोगों की मांगे थी कि TRE4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ जारी हो, तो अभी विज्ञापन तो जारी हो गया, लेकिन उसमें 2 परीक्षा की बात कही गई है और निगेटिव मार्किंग कर दी गई है। तो अब आप लोगों को तय करना है कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या 2 परीक्षा चाहते हैं, निगेटिव मार्किंग चाहते हैं? तो यहाँ पे सैकड़ों अभ्यर्थी बोले कि निगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए, 2 परीक्षा नहीं चाहिए TRE4 में। जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो TRE5 से कीजिए, क्योंकि पीटी मेंस के नाम पर TRE4 को फिर 4 साल 5 साल लटका दिया जाएगा, क्योंकि 2 साल से तो याचना ही आ रही थी और याचना आने के बाद विज्ञापन में भी इतनी देरी हुई। तो इसलिए TRE4 में सिर्फ 1 परीक्षा हो और निगेटिव मार्किंग हटाया जाए। TRE1 में विज्ञापन में निगेटिव मार्किंग का जिक्र था, निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था थी, लेकिन जब फॉर्म भराना शुरू हुआ तो निगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया और यहाँ पे TRE4 में निगेटिव मार्किंग लाया जा रहा है। तो शिक्षा विभाग तो पहले ये तय कर ले कि उनको करना क्या है, BPSC ये तय कर ले कि उनको करना क्या है, कभी कुछ कभी कुछ। तो अभी हम लोगों की मांग है कि TRE4 में सिर्फ 1 परीक्षा हो और निगेटिव मार्किंग को वापस किया जाए, हटाया जाए। और TRE5 से आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, प्रयोग करना है, TRE5 से कीजिए, लेकिन उसकी सूचना आप अभी दीजिए, सिलेबस अभी जारी कीजिए कि क्या क्या आप उसमें रखिएगा सिलेबस में, वो सारी चीज़ें अभी आप जारी कीजिए। इसके अलावे हम लोगों की, अगर आप लोग चाहते हैं कि 1 परीक्षा हो और निगेटिव मार्किंग हटे, तो आप सभी कल गर्दनीबाग धरना स्थल 10:30 बजे फिर आइए। जो लोग नहीं आए थे वो भी आइए, जो आए थे वो भी आइए। और इसके अलावे जो मांग है, BSSC से संविदा वेटेज हटाया जाए, BSSC द्वितीय इंटरस्तरीय CGL4 का एग्जाम डेट घोषित हो और ऑफलाइन एग्जाम हो। तो जितने भी BSSC के अभ्यर्थी है, आप लोग चाहते हैं कि BSSC का एग्जाम डेट जारी हो, संविदा वेटेज हटे, तो आप सभी गर्दनीबाग धरना स्थल जरूर आइए।
लाइब्रेरियन की बहाली होनी चाहिए। दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता आनी चाहिए। पारदर्शिता के लिए ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति के बाद अभ्यर्थियों को मिले। परीक्षा समाप्ति के कुछ दिन बाद आंसर की जारी हो। जब रिजल्ट आता है तो कटअप सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए। अगर बीएसएससी दरोगा सिपाही के अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि पारदर्शिता आनी चाहिए तो आप सभी गर्दनीबाग धरना स्थल कल जरूर पहुंचिए। इसके अलावा लाइब्रेरियन की बहाली जो 18 वर्षों से नहीं आई है वो भी डिमांड है। बीईटी बेट का आयोजन हो। इसके अलावा 17वीं बीपीएससी में जो धांधली हुई है, हिंदी मीडियम वालों के साथ जो भेदभाव हुआ है उसकी जांच हो। 1799 दरोगा बहाली में जो गड़बड़ी हुई, पेपर लीक की बात सामने आई, धांधली सेटिंग हुई, उसकी जांच हो। और अभी तक जितने भी पेपर लीक हुए और जिसकी जांच हुई उसमें जिन जिन लोगों का नाम आया, चाहे बड़े से बड़े लोग क्यों न हो, नेता हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर अभी भी हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। तो अभी धरना पे ही रहेंगे और अभी रात्रि के 10 बज चुके हैं और रात भर हम लोग यहीं पे सोएंगे। और जो व्यवस्था खाने की यहाँ हो पाएगी, सूखा रुखा जो भी होगा यहाँ पे खाने की व्यवस्था जो हो पाएगी सभी लोग मिलके करेंगे। यहीं पे खाएंगे, यहीं पे सोएंगे। आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, छात्र छात्राएं, सबसे आग्रह करते हैं कि कल आप लोग गर्दनीबाग धरना स्थल फिर से जरूर आइए। सभी जिला से आइए। छात्राओं से भी अपील करते हैं कि आज भी छात्राएं आई थी लेकिन संख्या कम थी, कल छात्राओं की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। और छात्र भी सभी जिले से गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचिए। ये अंतिम मौका है बीएसएससी के लिए, ये अंतिम मौका है लाइब्रेरियन के लिए, ये अंतिम मौका है दरोगा सिपाही और बीएसएससी में पारदर्शिता के लिए। अगर अभी साथ मिलकर नहीं लड़े, एकजुट होकर नहीं साथ दिए तो फिर आगे ये सब चीज कभी नहीं हो पाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसलिए आपसे विनती करते हैं, जितने भी छात्र, नौजवान हैं, छात्राएं हैं, आप सभी से आग्रह करते हैं कि कल यानी 19 अगस्त को आप सभी गर्दनीबाग धरना स्थल सुबह 10:30 बजे जरूर पहुंचिए। आप जहां भी है, लॉज में, हॉस्टल में, लाइब्रेरी में या घर पे हैं, आप गर्दनीबाग धरना स्थल कल पहुंचिए। और कल यानी 19 अगस्त को आप लाइब्रेरी में, लॉज में, हॉस्टल में, कोचिंग में मत रहिएगा। आप अपने हक और अधिकार के लिए आप गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचिए। ये आपकी लड़ाई है, आपको आना होगा। नहीं आइएगा तो सरकार नहीं सुनेगी। आज देखिए TRE-4 वालों की भीड़ ज्यादा थी तो TRE-4 वालों के लिए विज्ञापन जारी हो गया। बीएसएससी वाले भी आएंगे तो बीएसएससी वाले का भी डिमांड पूरा होगा। लाइब्रेरियन वाले आएंगे तो लाइब्रेरियन वाले का भी डिमांड पूरा होगा। दरोगा सिपाही वाले आएंगे तो उनका भी डिमांड पूरा होगा। तो इसलिए आप सभी आइए, कल 19 अगस्त को सुबह 10:30 बजे आप सभी आइए और इस छात्र न्याय सत्याग्रह का हिस्सा बनिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हटाइए। अब इस पे भाव पास चलते हैं। ये आखिरी वाला हमने पूरा इसलिए सुनाया क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन था और पूरे आंदोलन की रूपरेखा इसमें थी। और हम ये भी और चाहते हैं हाँ, कि न्यूज लॉन्चर के प्लेटफॉर्म से भी यदि ये खबर जितने लोगों तक पहुंचे हाँ, वो सही है, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य को लेके है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेके है, ये बच्चों के अधिकारों का लेके है। और जहां अधिकारों की रक्षा होगी वहां चित्रांश जी पीछे हटते नहीं है, ये हमेशा आपने देखा। तो ये पूरा सुनाने का मतलब हम एक प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं उन बच्चों को कि ताकि हाँ, उनकी बात जन जन तक पहुंचे, जन जन तक आए। आज जो बात कल भी आपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी कही थी कि ये जनजी है, ये बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए हमारे जनरेशन में आपने बिल्कुल कहा, हमारे जनरेशन में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता था कि एक कमेटी बन गई और हम कहते थे कि आपको कोर्ट ने कमेटी बना दी और हम सोचते थे कि जीत हो गई। खेल वहां होता था कि कमेटी कैसी बनती है। कल हाँ, जेनजी ने क्या किया, आज जो हमने डायरेक्ट हिट में लिया है, हाँ, हाँ। कि जेनजी ने क्या किया कल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कमेटी बनाएंगे हम, उन्होंने कहा कि कमेटी हमने नहीं कौन मांगी, होगा? हाँ, हमने नहीं मांगी, पहले ये बात तय कर ले। हाँ, हाँ, कमेटी आपका सोच है, हमारा नहीं, हाँ, हमें न्याय चाहिए। हाँ, न्यायपालिका कमेटी बनाना चाहती है तो हमारा विरोध भी नहीं, हाँ, लेकिन इस कमेटी में होंगे कौन? हाँ, उनका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, हाँ, उनका पुराना इतिहास देखा जाएगा। हिंडनबर्ग में कमेटी बनी थी, क्या हुआ? अडानी को क्लीन चिट दी गई। हाँ, कई जगह कमेटी बनने का मतलब ही हम्म, सरकार को मदद करना होता है। हम्म, और फिर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का फाइनल उसको कौन करेगा? हम्म।
तो कल जेनजी ने जब सुप्रीम कोर्ट को बोला कि हम कमेटी आपकी मानेंगे तब जब हमारा सेटिस्फेक्शन होगा, हम्म, कौन होगा कमेटी में हम देखते हैं पहले। हम्म, गले में सांप डाल दिया सुप्रीम कोर्ट के, नहीं तो उस कमेटी के खिलाफ ही आंदोलन होगा कि हमको एक कमेटी चाहिए नहीं। हम्म, ऐसा ही इस बच्चे ने कहा, इसने कहा कि सर्कुलर तो निकाल दिया आपने, तुरंत निकाल दिया, लेकिन सर्कुलर में आपने दो जो हमने कहा कि एकल परीक्षा होनी चाहिए, आपने 2 परीक्षाएं करी हम्म, और नेगेटिव मार्किंग। पिछली बार आपने नेगेटिव। डाला और फिर निकाला और इस बार फिर डाला, इसको हटाइए आप। नहीं तो हमारी जनरेशन तो इसी पे उत्सव मनाती थी कि वो नोटिफिकेशन निकल गया, नोटिफिकेशन निकल गया। बस हाँ, वो बेईमानी जय हो, चोरी हो, ठेकेदार। कोई मर्ज नहीं। हाँ, ऐसे ही मरे हम, हमारा पूरा जनरेशन ऐसा मरा है। लेकिन तू दाल दाल हम पात पात, तुम जितना तुम्हारा दिमाग शातिर है उससे ज्यादा शातिर दिमाग से बच्चे सोचते हैं, क्योंकि उनको पता है आगे वाला कोई यूं ही नहीं देगा। आगे वाले ने नोटिफिकेशन बड़े मार खा के निकाला है, बेमन से निकाला है, इन बच्चों को पता है कि चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से नहीं फेरी जाएगा। से नहीं जाएगा, इसीलिए वो हेरा फेरी भी नहीं होने दे रहे हैं। हाँ, तो सत्ताधीशों याद रखो, पाला तुम्हारा मतदाताओं से नहीं पड़ा है, पाला तुम्हारा इस देश के भविष्य से पड़ा है, जो अपने पर किसी भी ग्रहण का साया पड़ने नहीं देंगे। वो स्वयंभू है, उन्हें जरूरत नहीं है किसी की। जेनजी एक है आवाज बुखार लगाती है और सारे छात्र इकट्ठा हो जाते हैं। ये है यूनिटी। ये जनरेशन बुखार छुड़ा देगा अच्छे अच्छे। फिलहाल अरे अभी हमको इस कार्यक्रम में इजाजत दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी खबर के साथ हम आ रहे हैं, तत्काल आ रहे हैं इस कार्यक्रम के, मतलब हम तत्काल बाद ही आ रहे हैं। अभी इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।